इस बढ़ती हुई कोरोना के बीच इलेक्शन हो सकती है तो फिर रेलवे का एग्ज़ाम क्यों नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच में कई चरणों में इलेक्शन का डेट घोषित कर दिया गया और अगले और 5 स्टेट में इलेक्शन होना है और करोड़ों की संख्या में इसमें पब्लिक का पार्टिसिपेंट होगा। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि लगातार रैलियां भी कंटिन्यू है और इसके कारण से कोरोना आपका नहीं फैल रही है, लेकिन अगर स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो जाएगा तो कोरोना फैल जाएगी। और अभी आप देख रहे हैं कि कई सारे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स का डेट भी लगातार एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब महत्वपूर्ण सवाल है कि हमें इसमें अब क्या करना चाहिए। 2-3 इवेंट इसमें है। एक तो 15 जनवरी को NTPC CBT 1 का रिजल्ट आना है। इसके बाद 14 से 18 फरवरी के बीच में NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम होना है। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि 23-24 फरवरी से ग्रुप डी का एग्ज़ाम का डेट दिया हुआ है। तो हमारा मानना ये है कि इस बीच में क्या एग्ज़ाम आगे आप रिजल्ट आपका समय से आएगा या एग्ज़ाम आपका समय से होगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और हमें तो यहाँ लगातार कन्फ्यूजन की स्थिति दिखती है। इलेक्शन तो गवर्नमेंट ले लेगी, ये बात करा लेगी, ये बात तय है। और रिजल्ट भी नियत समय पे इलेक्शन का आ जाएगा, ये बात भी तय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका शिकार हमेशा स्टूडेंट ही क्यों? तो हमारा अपना मानना है कि अगर 15 जनवरी को रिजल्ट नहीं दिया जाता है तो इसको लेकर के 2-4 दिन और वेट कर लिया जाएगा 15 जनवरी के बाद। और जैसा आम स्टूडेंट की सहमति होगी, सारे टीचर्स अगर एक मत होते हैं तो हमको लगता है कि एक बार और डिजिटल प्रोटेस्ट वाली बात होनी चाहिए। क्योंकि पहले तो आपको रिजल्ट निश्चित रूप से 15 जनवरी को देना ही चाहिए। मे बी कि एग्ज़ाम आगे पीछे हो जाए, अगर रिजल्ट आ जाता है तो निश्चित रूप से उन बच्चों को बहुत बड़ी राहत होगी जो थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं कि मेरा रिजल्ट होना है अथवा नहीं होना है। और रिजल्ट देने में बोर्ड को मेरे ख्याल से बहुत दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। फिर भी हम इस बात को आगाह करते हैं कि अगर 15 जनवरी को रिजल्ट नहीं दिया तो 2-3 दिन वेट करके एक डिजिटल प्रोटेस्ट की ज़रूरत आपकी पड़ेगी, जिससे कि आपकी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंच पाए, संबंधित अधिकारी तक पहुंच पाए और संबंधित मंत्रालय तक पहुंच पाए कि कम से कम रिजल्ट हमको दे देना चाहिए। और हम तो चाहेंगे कि अगर इलेक्शन आप करा रहे हैं तो एग्ज़ाम भी स्टूडेंट का होना ही चाहिए। ऐसे ही 3.25 साल तक सारे बच्चे सफ़र किए हैं। अगर आप चाहते तो इससे पहले भी जब स्थिति सामान्य थी तो उस बीच में आप एग्ज़ाम ले सकते थे, लेकिन ये आपकी मनोदशा बताती है कि आप आखिर चाह क्या रहे हैं। खैर, जो भी हो, दूसरी बात हम बच्चों से भी हम अपील करना चाहते हैं कि अभी तो आप वेट करें, 15 जनवरी तक देखें क्या होता है। और अपनी तैयारी जिस तरीके से अभी देख रहे थे कि जस्ट अभी जो लॉकडाउन वाली स्थिति बनी है, इससे पहले ऑफलाइन मोड में भी लगातार सारे बच्चे सीरियसली तैयारी में लगे हुए थे। टेस्ट वगैरह भी अपना ऑफलाइन सेंटर पे जो चल रहा था, लगातार 1,500-2,000 बच्चे से ऊपर टेस्ट देने के लिए आ रहे थे। तो इससे ये प्रतीत होता था, हम देखते थे कितने स्टूडेंट अभी सीरियसली एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो तैयारी तो सारे बच्चों का पूरा हो चुका है। तो बच्चों से मेरा यही अपील रहेगा कि आप प्रैक्टिस में बने रहें, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। डेली सेट आप लगातार बनाते चले जाएं और 2-4-5 बच्चे का ग्रुप आपस में अगर वैसे जगह पर रहते हैं तो सेट वगैरह ग्रुप में बनाएं तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से आपका बेनिफिट होते रहेगा। और अभी भी कुछ पोर्शन में अगर आपको दिक्कत रह जाती है तो इस बीच में आपको जितना ही समय मिला हुआ है तो उसको आप लगातार इम्प्रूव करने में लगे रहें आप। क्योंकि आपको पता है कि जब तक ग्रुप डी के लिए आपको 70+ मार्क्स नहीं आता है तब तक आपके साथ परेशानी बनी हुई रहेगी। जब तक NTPC CBT 2 की अगर आप तैयारी करते हैं 95+ अगर आप सही तरीके से आप नहीं कर पाते हैं तब भी आपका कन्फ्यूजन बना हुआ रहेगा। ये अलग बात है कि बोर्ड बाय बोर्ड बहुत बातों पे कट ऑफ निर्भर करेगा, 2-4-5 नंबर कम भी रहेगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी, तो कुछ फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा।
क्वेश्चन आपका किस लेवल का पूछेगा, आपके सीटिंग में कैसा क्वेश्चन रहेगा, बहुत सारे कारण रहेंगे इसको प्रभावित करने का। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि एक जो स्टैंडर्ड आपका फिक्स किया हुआ है कि इतने मार्क्स से आपको ऊपर लाना है, तो उसके लिए लगातार आपको जद्दोजहद करते रहना चाहिए, लगातार प्रैक्टिस में बने रहना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि 1,35,000 वैकेंसी मामूली वैकेंसी नहीं है, इसलिए और आने वाले दिन को कोई नहीं देखा है कि क्या परिस्थितियां रहेगी, कितनी वैकेंसियां आएंगी। इसलिए जो आपके सामने है पहले उसको आप रिजल्ट में कन्वर्ट करने का आप प्रयास करेंगे। इसलिए सेट वगैरह लगातार बनाते जाएं, जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको चिन्हित करते जाएं, बीच बीच में उसका रिवीजन करें, कंसेप्ट समझने का प्रयास करें, और पहले का जो भी आपका पढ़ा हुआ है उसको भी उचित तरीके से रिवीजन आप करते रहें। और प्रैक्टिस में बने रहने के लिए द प्लेटफॉर्म ऐप पर अभी एक हम स्पेशली 150 रुपये में 50 टेस्ट का कम्बो पैक भी तैयार किए थे कि मंडे टू सैटरडे लगातार शाम में 5 बजे आपका टेस्ट होते रहेगा। और प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर जिस दिन टेस्ट होगा उसके दूसरे दिन 12 बजे से 4 बजे के बीच में लगातार आपका डिस्कशन भी होते रहेगा। अभी उसमें करीब 6,000-7,000 प्लस बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, तो कम से कम आपको पता चलते रहेगा कि इतने बच्चों के बीच हमारा रैंक क्या आ पा रहा है, तो आपके तैयारी को एक धार भी आपको मिलेगा। इसके अलावा मंडे से एक और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हमारा नया एक सेशन 3 स्टार्ट हो रहा था। एकदम करंट डेली आपका क्वेश्चन जाता, 25 मिनट में 35 क्वेश्चन बनाना होता, 1 घंटा डिस्कशन हो जाता। यही चीज़ मैथ में, रीजनिंग में, साइंस 25 क्वेश्चन का डेली टेस्ट प्लस डिस्कशन प्लस 35 क्वेश्चन का आर्ट्स करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके मिला करके, तो ये सारा कुछ द प्लेटफॉर्म ऐप पर आपको उपलब्ध है। अगर आपको ज़रूरत हो तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो प्रैक्टिस सेट सबके पास होगा ही। घर पर रह करके ईमानदारी पूर्वक लगातार तैयारी में आप लगे रहें। लेकिन याद रखें 15 जनवरी को अगर रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग को एक बार विचार करना होगा कि क्या एक डिजिटल प्रोटेस्ट या ट्विटर कैंपेन, वही ट्विटर कैंपेन संभव है। अगर आप लोग की एकजुटता, एक मत रहेंगे तो फिर उस पर विचार करके फिर से एक बार हम लोग डिजिटल प्रोटेस्ट का समय निर्धारित करके एक बार जोर लगाएंगे सारे बच्चे। उस बार तो 71 लाख बच्चे ट्वीट किए थे, इस बार अभी आप सारे बच्चे फुर्सत में ही हैं, तो इसलिए आपकी आवाज़ उन तक पहुँचे, इसलिए एकजुट होकर के पहले वेट कर लेना है, उसके बाद इस पर विचार करेंगे। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए, धन्यवाद।